नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के मिससेलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का दोस्तों आखिरी वीडियो है और इसमें आज हम आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के मिससेलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एनडीए में आएगा वो कभी छूटने नहीं पाएगा। तो दोस्तों आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी को समझ लिया है, डिफरेंशियबिलिटी को समझ लिया है दोस्तों। अब इन पे मिसलेनियस क्वेश्चंस करने की बारी है। सो बात करने चल रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सेशन में आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कह रहा था नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब ऐसे कितने एक्स होंगे जहाँ पे ये जो फंक्शन आपको दिया है ये फंक्शंस क्या हो दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस हो। ऐसे कितने एक्स होंगे जहाँ पे ये जो फंक्शन आपको दिया हो दोस्तों ये क्या हो, डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे कितने एक्स होंगे दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको बताने के लिए बस हमें ये देखना है कि ये एफ एक्स नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों हमें एफ एक्स दिया क्या है, बेसिकली एफ एक्स हमें दिया है 1/log ऑफ मॉड एक्स। अब हमें ये देखना है कि ये एफ एक्स कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो दोस्तों डिफाइंड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो डी ना, पहली चीज़ तो लॉग को एग्जिस्ट करना चाहिए। लॉग एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका जो इनपुट है वो 0 से बड़ा हो। तो दोस्तों एक्स इसमें कुछ भी डाल दोगे हमेशा ये 0 से बड़ा ही रहेगा। तो ये ऑलरेडी लॉग डिफाइंड है क्योंकि इसका जो वैल्यू है, लॉग का जो वैल्यू है दोस्तों ये मॉडुलस फंक्शन है एंड इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये देखिए, ये डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए इसके डिनोमिनेटर को 0 के लिए सॉल्व करने हैं। दैट इज log mod x इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों। log का बेस अगर नहीं दिया हुआ तो बाई डिफ़ॉल्ट बेस e लेके चला करिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा mod x इक्वल्स टू e की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। सो mod x इक्वल्स टू 1 होने का मतलब हुआ दोस्तों x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ऐसे दो x आपको मिलेंगे जहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा वहीं पे ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर दिस वन दिया हुआ है और ये एक स्प्लिट फंक्शन है। लेस देन 2 के लिए x-1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए 2x-3 है। और कह रहे हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटिन्यूअस होगा या ओनली फॉर x बराबर 2 के लिए कंटिन्यूअस होगा, या ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट समथिंग मिसिंग है, या फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x ओनली। तो आइए दोस्तों इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शन आपको दिया हुआ दोस्तों ये स्प्लिट फंक्शन है क्योंकि 2 पे अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। तो 2 के लेफ्ट में भी पॉलिनोमियल है दोस्तों, 2 के राइट में भी पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। ये सिंगल ऑर्डर का पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है ये, और दूसरा वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों। तो ये पॉलिनोमियल होने के कारण ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होंगे, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होंगे। अब चूंकि 2 पे ये स्प्लिट कर रहा है तो हो सकता है 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन 2 के लेफ्ट में हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और 2 के राइट में हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो आइए एक बार 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर 2 पे भी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा दोस्तों। तो 2 पे कंटिन्यूटी के लिए क्या करना होगा दोस्तों, x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स निकालना होगा और चेक करना होगा कि क्या ये x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स के बराबर है और ये फर्दर f2 के बराबर है कि नहीं। तो 2 के लेफ्ट में आइए फंक्शन को चेक करते हैं। तो 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन है दोस्तों, तो अब इसको लेकर के यहाँ इसकी लिमिट निकालिए x-1। और 2 के राइट में दोस्तों ये फंक्शन है, तो इसको लेकर के लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा 2x-3। और एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन क्या है दोस्तों, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 ऐसे है।
अब इसकी 2 पे लिमिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 - 1 1 हो जाएगा। इसकी 2 पे लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 - 3 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज आपको बराबर मिल रही हैं, इसका मतलब ये 2 पे भी कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन क्या होगा दोस्तों, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूस हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन fx बराबर दिस वन दिया हुआ है, द इक्वेशन हुज रूट्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 - fx और एक्सटेंड्स टू 3 + fx। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिमिट और क्वाड्रेटिक को मिक्स कर दिया गया है, लिमिट और क्वाड्रेटिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमें कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक बताओ कौन सा होगा जिसके रूट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 - fx और लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 + fx होंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम निकाल लेते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 - fx होगा कितना। तो ये हो जाएगा fx 3 - fx मतलब होता है कि 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो बताइए दोस्तों <3 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो इसको यूज़ कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्सटेंड्स टू 3 x² - 3। इसको इवेल्यूएट करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 - 3 दैट इज 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे दोस्तों आइए इवेल्युएट करते हैं x टेंड्स टू 3 + fx को। तो दोस्तों 3 + fx इवेल्युएट करने का मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है 3 पे। तो 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है दोस्तों, 3 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। तो इसको यहाँ पे यूज़ करना है हमें। तो ये हो जाएगा दोस्तों x टेंड्स टू 3 2x + 5। अब यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 5 दैट इज 11, है ना दोस्तों। यहाँ 3 रखें ना x की जगह पे, तो 2 3 जा 6, 6 + 5 11। तो ये हमारी आ गई दोस्तों राइट हैंड लिमिट। तो यही दोनों रूट्स ले करके इक्वेशन बनाना है। तो दोस्तों रूट्स अब हमें प्राप्त हो गया। रूट्स क्या हो गया उसके 6 और 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेकर के इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन रूल होता है दोस्तों x² - सम इंटू x और प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। यही होता है दोस्तों इक्वेशन बनाने का यही फार्मूला होता है, यही रूल होता है दोस्तों, आपको पता है। अब यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस सम मतलब रूट्स का सम 11 + 6 हो जाएगा 17x और प्लस प्रोडक्ट मतलब रूट्स का प्रोडक्ट 66 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन दोस्तों। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमसे पूछा था। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो x² - 17x + 66 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो बताइए दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन fx बराबर दिस वन दिया हुआ, देन फॉर ऑल x। अब हमें चेक करना है कि f' क्या डिफरेंशिएबल है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f' इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कंटिन्यूस। ये सारी बातें इसमें पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये फंक्शन जो fx है ये भी स्प्लिट फंक्शन है और 0 पे ये स्प्लिट हो रहा है। 0 के लेफ्ट में भी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, और 0 के राइट में भी ये पॉलिनोमियल है x²। तो दोस्तों अगर इसका आप ग्राफ बना लेते हैं ना तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप डिसाइड हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों इसका ग्राफ बनाना बेहद आसान है। 0 से छोटे के लिए आपको ग्राफ बनाना है y बराबर 0 दैट इज x एक्सिस। तो ये x एक्सिस रहेगा 0 से छोटे के लिए, ठीक है दोस्तों। और 0 से बड़े के लिए y बराबर x² का ग्राफ बनाना है। तो दोस्तों y बराबर x² का ग्राफ आप बनाइए इस तरीके से, लेकिन इसको 0 से बड़े के लिए बनाना था इसलिए हमने, देखिए y बराबर x² का ग्राफ ये होता है दोस्तों, लेकिन इस ग्राफ को 0 से बड़े के लिए बनाना है तो ये रीजन कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, केवल इसको उठाया इसलिए इसको हमने बनाया। अब दोनों को 0 पे जोड़ दिया दोस्तों इस तरीके से। तो ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ हो गया दोस्तों। अब आइए इसको चेक करते हैं। कह रहा है कि f' इज डिफरेंशिएबल। f' क्या डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है f इज नॉट डिफरेंशिएबल। कह रहे हैं f इज नॉट डिफरेंशिएबल। दोस्तों f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों दोस्तों, क्योंकि ना तो कहीं ब्रेकिंग है ग्राफ में, ना तो कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन बी तो आपका सही है फिलहाल। f इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका ये कहना गलत है। ये कहना दोस्तों इसका गलत है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।